आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, भारत का बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान सबसे ऊपर है। 9 साल में तो एक भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। ये ऐसा त्याग कौन कर सकता है? आज 80 करोड़ लोगों को जो कोविड में मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया था, उसको और 5 साल बढ़ा दिया। ये उनके पेट की चिंता करते हैं और बाकी सब पार्टी खुद का स्वार्थ और नोट की चिंता करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। सर, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि संविधान सबसे बड़ी चीज़ है, और एक और हम हमेशा बहस देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आज बाबा साहेब का आज महापरिनिर्वाण दिन है, क्या कहेंगे इस बारे में? बाबा साहब भारत रत्न परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिन है। उसे मैं बाबा साहब जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ, भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ और देश भर के कोना का सभी जगह से राज्य और देश में से लोग यहाँ आते, लाखों की तादाद में बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर विनम्र होने के लिए, नतमस्तक होने के लिए, और उनको भी मैं आज अभिनंदन उनका भी करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज का महापरिनिर्वाण दिन जो है, यहाँ पर आने के बाद उनको किसी भी बात की तकलीफ ना हो, उनकी गैरसोई ना हो, अड़चन ना हो, उनको सुविधा सब मिले, इसका पूरा इंतज़ाम राज्य सरकार और महापालिका, मुंबई महापालिका ने किया है। आज आप देखते हो बड़े बड़े पंडाल इधर डाले हैं, उसमें रहने की व्यवस्था है। जो 2-3 दिन पहले आते हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, आरोग्य तपासनी की व्यवस्था, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था, सभी का इंतज़ाम किया गया है। आज यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। यहाँ आने वाला बाबा साहब का अनुयायी कोई भी बिना खाए नहीं जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। और जो कई वर्षों से एक मुंबई के लिए 6 दिसंबर छुट्टी देने की मांग थी, हमारी सरकार ने 6 दिसंबर छुट्टी देने का भी निर्णय लिया है। ये पहली बार हुआ है और ये बीएसटी की तरफ से, मुंबई कॉरपोरेशन की तरफ से बेस्ट में बीएसटी जो है उसको भी ट्रैवल मुफ्त में करने का निर्णय लिया है, ताकि जो बाबा साहब के अनुयायी आएंगे उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसी एकदम पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। 3 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे है, उसके बाद हम देखते हैं कि लोकसभा में तमिलनाडु से आए हुए जो डीएमके के सांसद है, वो कहते हैं कि काऊ बेल्ट जो है, यानी कि खासकर गोमूत्र बेल्ट है, वहीं पे सिर्फ बीजेपी जीत के आती है, यानी कि वो उत्तर भारत की बात करते हैं। ऐसे समय में उन पे काफ़ी टिक्का टिप्पणी हो रही है कि साउथ वर्सेस नॉर्थ करने की कोशिश डीएमके और इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है वो कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, भारत का बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान सबसे ऊपर है और उन्हीं के संविधान राज्य घटना के माध्यम से हम लोग हमारा कारोबार करते हैं। बाबा साहब को अपेक्षित कारोबार देश में चल रहा है और इसीलिए उनका क्या विचार थे कि सब सर्वसामान्य लोग जो है, सब घटक जो है, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो भी मेन स्ट्रीम में आए, उनको भी न्याय मिले। ये बाबा साहब के वजह से हुआ है। आज देश हमारी प्रगति कर रहा है, एक उन्नति को, ऊंचाई को छू रहा है और इसलिए मेहनत आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो कर ही रहे, लेकिन इसका सब श्रेय जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को है, क्योंकि उन्होंने लिखी हुई घटना के अनुसार आज भारत की उन्नति हो रही, प्रगति हो रही है। और इसीलिए जो 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो कार्य किया है, जो 50-60 सालों में नहीं हुआ था, और इसीलिए लोग जो आज बाबा साहब के जो विचार थे, एक हर घटक, जो किसान हो, महिला हो, युवा हो, विद्यार्थी हो, पिछड़े हो, गरीब हो, सभी तबके के लोगों को न्याय मिले, मदद मिले, वही तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज 80 करोड़ लोगों को जो कोविड में मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया था, उसको और 5 साल बढ़ा दिया, क्योंकि इस देश में कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए। ये उनके पेट की चिंता करते हैं और बाकी सब पार्टी खुद का स्वार्थ और नोट की चिंता करते हैं। इसलिए जो पेट की चिंता करने वाले मोदी जी को ये तीनों राज्य में पूरा मेजॉरिटी दिया है और मोदी जी का जो करिश्मा है वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों में बहुत ही एक पेट दर्द हुआ है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। और ऐसा ही रहा तो क्या होगा हमारा, क्योंकि घर बैठने वाले लोगों को तो लोग घर बैठे,
काम करने वाले लोगों को तो लोग जिताते हैं। मोदी जी तो इस देश के लिए पूरी समर्पित भावना से अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 9 साल में तो एक भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। ये ऐसा त्याग कौन कर सकता है? और यही तो जलन है। और इसलिए आज आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों ने, मोदी जी ने तो गारंटी राज्यों के चुनाव में दी थी, लेकिन हमारे देश की जनता ने उनको 2024 में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी दे दी है। इसीलिए सब हलचल है, इसलिए सब छटपटाहट है। कैमरामैन दिवटे के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।